गौरक्षा जागरण यात्रा को लेकर ब्रज बिहारी महाराज ने 90 दिन का संकल्प लेकर यात्रा की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य गाय माता की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के अंतर्गत हम 10,000 गांव तक पहुंचेंगे, जहां के सरपंच के लेटर पैड पर गाय को ग्राम माता घोषित का संकल्प लिखा रहेगा। 19 दिन में अभी तक 151 गांव में जाकर गाय को ग्राम माता घोषित की गई है। हम हर जिले में 3 जगह पर दिव्य दरबार के माध्यम से लोगों को जागृत करने का कार्य करेंगे। यह यात्रा 1 जून से घनसौर से शुरू हो गई है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए देश के कई बड़े नेताओं से भी मिलकर पत्राचार किया गया था, लेकिन उचित जवाब नहीं मिलने से यात्रा के माध्यम से हम संविधान के अनुसार 10,000 सरपंचों के माध्यम से गाय को ग्राम माता घोषित करने के लेटर प्राप्त करेंगे, जिसे सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। जिसके बाद सरकार को संविधान के अनुसार गाय को राज्य माता घोषित कर गाय माता का संरक्षण करना चाहिए। आप 10,000 गाँव तक जाएंगे, आप किस उद्देश्य से निकले हैं, क्या मतलब उसका? जी, हमारा उद्देश्य केवल एक है, गाय माता की रक्षा हो, सुरक्षा हो। इससे दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। इस तरह से आप उद्देश्य को पूरा करना चाह रहे हो? अपने उद्देश्य पूरा करने का जो लक्ष्य है, हमने पहले पत्र लोगों को दिए, यहाँ के देश के बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें हमने गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए उनसे मांग की, क्योंकि दुर्भाग्य है सनातन हिंदू के देश में हम लोग विराजमान हैं और इस देश में 1.5 लाख से ज़्यादा रोज गाय कट रही है। 1947 में गाय 78 करोड़ थी। आज वर्तमान में गौ माता की संख्या 13-14 करोड़ के आसपास है। ये हमारे सनातनियों के लिए दुर्भाग्य है। इतनी गाय की हत्या इस देश में हो गई है 47 से लेकर के आज तक। इसमें हमने प्रयास किया कि पहले राजनेताओं को जगाया जाए, तो हम राजनेताओं को जगाने गए तो वो तो नहीं जागे, तो हमने प्रयास किया कि अब हम जन जागृति प्रारंभ करें। जन जागृति से देश बदल सकता है। इसके लिए हम 10,000 गांव तक जाकर के गाय माता को ग्राम माता घोषित कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। उसका नाम है गौ रक्षा जागरण यात्रा, जिसके आज 19वें दिन में हम लोग भोपाल में बैठे हुए हैं। यहाँ भी हमने लगभग 1,500, 2,000, 3,000 सनातनियों को 1-2 दिन में जगाने का प्रयास किया है, चाहे दरबार के माध्यम से, चाहे अपनी बात के माध्यम से। तो ये हमारा उद्देश्य है, गांव-गांव तक जाने का। कितने दिन तक ये यात्रा करेंगे आप? यात्रा अभी जिस यात्रा में हम हैं, 10,000 ग्राम के जो हमें पत्र चाहिए है, वो यात्रा केवल 90 दिन की है। उसका आज 19वां दिन है। पर ऐसा कहा जावे कि अभी ये यात्रा बंद होगी तो ये संभव नहीं है। 19 दिन में कितने ग्राम करेंगे? अभी 151 ग्राम से ज्यादा हो चुके हैं। इति बहुत सारे हो गए हैं, पर हम पत्र हमारे पास जो अभी प्रस्तुत है वो हमारे पास 151 ग्राम के हैं। हम 10,000 गांव तक जा पावे, इतना अभी एकदम से हमारा सामर्थ्य नहीं है, उतना समय भी नहीं है हमारे पास कि 10,000 गांव तक हम 90 दिन में पहुंचे। इसलिए एक जिला के 3 ऐसे जगहों पर हम कार्यक्रम रखते हैं, 2-2 दिन का दरबार। उसमें कई हजार लोग हमारे को देखने, सुनने, पर्चा की स्थिति को लेकर के चले आते हैं। आकर के वो अपना समाधान भी पाते हैं और हम अपनी गौ माता की बात पूरी करके और एक बढ़िया वहां पर वृहद यात्रा निकाल के गौ ध्वज की स्थापना कर देते हैं। वहां के आसपास के जितने ग्राम हैं वो सारे ग्रामों के पत्र बुलवा लेते हैं। तो ये हो गई गौ रक्षा जागरण यात्रा। इसमें वहां का जो सरपंच और सचिव होता है वो हमारे पास श्रद्धा से आता है, क्योंकि हम धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु के पास वैसे ही लोग श्रद्धा से आते हैं। तो आते हैं वो और अपना पत्र में आकर साइन करके और देते हैं। उनके गांव से 200-400 लोगों के साइन आते हैं। सर, आप कह रहे हैं दरबार, तो किस तरीके का? भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी विद्या का यह दरबार है, जिससे समाज का सुधार हो सकता है, युवा मार्ग पर आ सकते हैं। यही वह दरबार है। पर्चा भी बनाते हैं आप? हाँ जी, पर्चा तो हम बहुत लंबे समय से बनाते हैं जी। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और इसका कोई अंत होगा? हमारी यात्रा 1 तारीख से प्रारंभ हुई घनसौर से, ये 90 दिन वाली। इसके पहले भी हम ग्राम माता घोषित करना, भारत में पहला गांव बनाया था हमने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला का गोरखपुर। उस गांव का नाम है गोरखपुर। तो हमने सोचा कि इसका नाम गोरखपुर क्यों रखा गया, तो उसका अर्थ निकल करके आया कि गौरख यानी गौ की रक्षा कर या गौ को रख, वो गोरखपुर है। तो वहां से हमने ऐसा प्रारंभ किया और अभी बहुत सारे ग्रामों में जाके ये घोषणा हम करवा चुके हैं। श्रीमद् भागवत कथा करते थे तो 1 महीने में 3 जगह तक हम जा पाते थे। कम जगह जाना होता था, काम भी कम कर पाते थे। तो इसलिए हमने कथाओं को कैंसिल करके और अपना ये वाला उद्देश्य पूर्ण करने को यात्रा लेके निकले हैं। तो
इसका उद्देश्य हमारा केवल एक है कि जिस दिन हमारी मांग पूरी हो जाएगी उस दिन ये यात्रा बंद हो जाएगी। महाराज जी केवल मध्य प्रदेश में करेंगे कि इससे बाहर भी कहीं कहीं जाएंगे आप? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि भारत देश में जहाँ कहीं भी गौ हत्या हो रही है हम वहां तक जाने का प्रयास करेंगे। और उसके पहले हम यदि दूसरे किसी को उपदेश करने जा रहे हैं तो उसके पहले हम अपने आप में सुधार करें। जब अपने आप में सुधार हो जावे तब अपने परिवार में सुधार करें, अपना परिवार जब सुधर जावे तब अपने गांव का सुधार करें, जब गांव सुधर जावे तब अपने विधानसभा का सुधार करें, जब विधानसभा सुधर जावे तो जिले का सुधार करें, और जिला सुधर जावे तब अपने प्रदेश का सुधार करें, और जब प्रदेश सुधर जाएगा तब अपन देश का सुधार कर पाएंगे। सरकार के साथ किस तरह का समन्वय करना चाह रहे हैं आप? अभी तो कृषि मंत्री हैं। सरकार जो है, बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि हिंदू के नाम पर ये लोग वोट ले रहे हैं। केवल आज तक इस भारत देश में एकनाथ शिंदे के अलावा कोई ऐसा नेता बैठा ही नहीं है जिसने गाय की चर्चा की हो। स्पष्ट बात हमारी ये है, 1947 से लेकर के 2025 में अभी वर्तमान में भी ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो गौ की बात करने के लिए तैयार खड़ा हो। ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसा कोई देश का मुखिया नहीं होगा जिसके यहां हमने पत्र ना भेजा हो कि हमारी मां की हत्या करना बंद करो, गाय की हत्या बंद हो गए, गाय माता सुरक्षित हो गए, गाय माता राष्ट्र माता घोषित हो गए। कौन सी गलत मांग कर रहे हैं हम, आप बताइए। अपनी मां को मां कहने में पीड़ा हो रही है जिसको, वो कैसा हिंदू है मैं पूछना चाह रहा हूं। दुर्भाग्य की बात है ये। जी हाँ, गौरक्षा को लेकर योजनाएं चला रही है। कौन सी योजना चला रही है पूछना चाहता हूं आपसे, कौन सी योजना? कल एक कार्यक्रम है मुख्यमंत्री आवास पे, ठीक है, वो है गौशाला अभियान करते हैं। गौ हत्यारों से हम बात करना क्या, संपर्क रखना भी पसंद नहीं करते हैं। गाय की बात जो करे या गाय की रक्षा का कार्य जो करे उसका दिल खोल के हम स्वागत करते हैं, अन्यथा दोगले लोगों से हम मतलब नहीं रखते हैं। इन नेताओं के दो चेहरे होते हैं, घृणा होती है हमको ऐसे लोगों से। इनके दो चेहरे दिखेंगे, एक चेहरा ये होता है कि एक चेहरे से ये आपके सामने हिंदू होने का दिखावा करते हैं, एक चेहरे से ये गाय को सुरक्षित करने का फोटो खींच के डालते हैं सवेरे से, ये हम गौ भक्ति कर रहे हैं। और दूसरे चेहरा इनका क्या है? दूसरा चेहरा इनका ये है कि गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, गौ हत्या पर कोई बड़ा मजबूत कानून नहीं, गाय माता को राज्य माता कहने में इनको शर्म आती है, गाय को राष्ट्र माता कहने में इनको पीड़ा लगती है, स्लाटर हाउस की परमिशन देने के लिए इनको प्रसन्नता होती है, पर स्लाटर हाउस को बंद करने की इनमें दम नहीं है किसी में। तो कौन सा हिंदू है ये नेता जिनसे हम मिला धर्माचार? गौ हत्या से 1% भी जिसका संपर्क है उससे हम जीवन में संपर्क रखना नहीं चाहेंगे। इसलिए हमने आज तक कोई बात नहीं की। हाँ, एक दो लोगों से पत्र जरूर भिजवाया है हमने यहाँ के मुख्यमंत्री को, ये हमारा पत्र है, ये हम कार्य कर रहे हैं और ये बहुमत की आवाज है। संविधान में जो लिखा है ये आवाज सुनी जाएगी, तो हम आवाज लेके आए हैं। अब आप इसको सुने, अन्यथा फिर हम आगे प्रदर्शन करेंगे। इससे क्लियर भी हो जाएगा, कम से कम जो दोहरा चरित्र चल रहा है दो चेहरा वाला, वो क्लियर हो जाएगा। स्पष्ट कर देंगे हम भारत के सामने कि यहाँ का आदमी जो है इसकी दो भावना है, ये दोगला आदमी है। इसका चेहरा गाय के प्रति लोगों में फोटो वाला अलग है, पर ये जो सामने है इसका अंदर वाला चेहरा जो है वो एक अलग है। यदि सही वाला चेहरा है आपके पास तो संविधान की आप हत्या नहीं करेंगे। संविधान का जो धर्म है, जो उसमें लिखा हुआ है, उसका पालन करेंगे। यही संविधान कहता है ना, एक आदमी को 12,000 वोट मिले और एक आदमी को 12,001 मिले, तो जिसकी 12,000 वोट जिसने पाई है वो सारी व्यर्थ हो जाती हैं। उसके लिए कोई फटाका फुग्गा नहीं फूटते हैं, कोई मिठाई नहीं खिलाता है उसको। और जिसके पास 12,001 वोट आ जाती है उसका तो दिल खोल के स्वागत हो जाता है कि भाई ये जीत गया है, ये सबसे बड़ा आदमी है, ये सबसे मजबूत आदमी है। अब 5 साल तक इसी की सुनी जाएगी। तो अब ये प्रदेश की भी आवाज है, बहुमत की आवाज है, और जब बहुमत की आवाज को संविधान कह रहा है पूर्ति करेंगे तो मुखिया को पूर्ति करनी पड़ेगी। और नहीं करेगा तो समझ में आ जाएगा कि संविधान झूठा है, नहीं करेगा तो समझ में आ जाएगा यहाँ की सरकार झूठी है। इसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा 10,000 ग्राम के बाद। इसीलिए हम संविधान से बाहर जाके काम कर ही नहीं रहे। यही तो पीड़ा की विषय है सबसे बड़ा ना। करना चाहे तो इसमें इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। अब नहीं करेंगे, अब 10,000 गांव तक हम जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है।